हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। कुली नंबर 1 के मीम्स तो सबने देख ही लिए होंगे और मैं उस वीडियो का जिसके बारे में बात करने वाला हूँ उसके छोटे छोटे स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर डाल दूंगा। तो अब वो सीन मैंने देखा तो क्या होता है कि थोड़ा सा अंदर से फिजिक्स का टीचर जाग जाता है कि यार यहाँ कुछ ना कुछ तो गलत है। तो चलिए अब बात करते हैं उसी सीन की इन रेस्पेक्ट ऑफ फिजिक्स कि फिजिक्स के रूप में क्या वो सही है कि गलत है, जो सीन बना था वो सही है या गलत है। तो चलो पॉइंट वाइज बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, हमें सारी कैलकुलेशंस के लिए चाहिए होगा स्पीड ऑफ ट्रेन, और स्पीड ऑफ ट्रेन इज रिटन एज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मूवी तो चल रही थी तो मूवी में ऐसा स्पीड तो दिखा नहीं, तो मुझे ऐसा कोई डिस्टेंस देखना पड़ेगा जो मैं मेजर कर पाऊं। तो मैंने क्या देखा, आप देखिए। हाँ, तो आप बताइए कि जो रेलवे ट्रैक है उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिसिटी के पोल होते हैं, उनके बीच का गैप कितना होता है? There are roughly 15 poles in a kilometer, so it will be around 66 meters. अराउंड 66 मीटर्स। और ऐसा कोई कम ज्यादा भी होते हैं क्या? सेपरेशन कभी कम या ज्यादा हो सकती है क्या? हाँ, प्लेन ट्रैक में तो टेंटेटिव 66 मीटर्स ही होते हैं और कर्व्स में थोड़ा और कम हो जाता है ये डिस्टेंस। ओके ओके ओके, तो मतलब मैक्सिमम सेपरेशन लगभग 66 के आसपास, थोड़ा सा एक आध मीटर ऊपर या ज्यादा कुछ ऐसा हो सकता है। हाँ, इससे ज्यादा तो नहीं होगा? नहीं, इससे ज्यादा नहीं रहता। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हाँ, तो डिस्टेंस पता लग चुका है। कितना है पोल के बीच का डिस्टेंस? 66 मीटर। और हमें कौन सा चाहिए था? ऑलमोस्ट हाफ डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, यानी कि 33 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज 33 मीटर और कितने टाइम में किया है? हाफ सेकेंड में। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन कम्स आउट टू बी 66 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड ऑफ ट्रेन इज 66 मीटर पर सेकेंड, इतना हमने निकाल लिया है। अब इसका यूज करेंगे तो देखो ये वाला सीन, जिसमें वरुण धवन भैया लैंड करते हैं किस पे? ट्रेन पर। ऊपर से लैंड किए और लैंड करने के ऐसे रोल करके फिर खड़े होते हैं और फिर भागना शुरू कर देते हैं। किस पर? ट्रेन पर, है ना। तो ये जो पूरी प्रोसेस होने में, यानी कि लैंड होने से खड़े होने के बीच का जो टाइम इंटरवल है ऑलमोस्ट 1 सेकेंड है। सर ये कैसे पता लगा? अरे मेरे पास वीडियो सॉफ्टवेयर है, वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, तो उसमें टाइम का पता लग जाता है, वो टाइम स्टैंप लगे होते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दो सॉफ्टवेयर मैं निकाल सकता हूं कि हाँ यार, जंप लैंड करने से लेकर खड़े होने तक के बीच का जो टाइम है दैट इज 1 सेकेंड। और फिर खड़े होते ही वो भागना शुरू कर देता है। किसके रेस्पेक्ट में? ट्रेन के रेस्पेक्ट में। यानी कि इसका वरुण धवन ने ऑलरेडी वो स्पीड अक्वायर कर ली है जो ट्रेन की थी। ट्रेन की स्पीड कितनी थी? 66 मीटर पर सेकेंड। यानी कि वरुण धवन ने हॉरिजॉन्टल में 1 सेकेंड के अंदर में 66 मीटर पर सेकेंड स्पीड अक्वायर कर ली है। तो चलिए अंदाजा लगाते हैं इसका एक्सेलरेशन होगा कितना। तो एक्सेलरेशन मुझे मालूम है, दैट इज रिटन एज v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। तो जंप करने के 1 सेकेंड के बाद में स्पीड कितनी हो चुकी है? जितनी ट्रेन की थी, यानी कि 66। और इनिशियली हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना था? 0 डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि लगभग 1 सेकेंड। तो ये एक्सेलरेशन इज कमिंग आउट टू बी 66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या वरुण धवन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन अक्वायर कर सकता है? दैट इज द क्वेश्चन। और आपको शायद पता हो, चलने के लिए हमें कौन सी फोर्स की जरूरत है? फ्रिक्शन फोर्स की। दौड़ने के लिए भी किस फोर्स की जरूरत है? फ्रिक्शन फोर्स की। और फ्रिक्शन फोर्स अगर लिखा जाए तो दैट इज रिटन एज म्यू इनटू एन। तो अगर फोर्स इस लायक हुआ कि इतना एक्सेलरेशन दे पाए तो ये सीन फिजिक्स के तौर पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं कि यार ये फ्रिक्शन बन कितना रहा होगा। तो नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर? mg के बराबर। तो मैं करता हूं, यहां पर ये बना है म्यू इंटू एम जी, इतना बन चुका है फ्रिक्शन फोर्स। अब इसका एक्सेलरेशन अगर लिखें तो एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास। किसने बताया था? न्यूटन बाबा ने। तो अगर मैं एक्सेलरेशन लिखूं तो दैट वुड बी फोर्स अपॉन मास, यानी कि म्यू जी। तो मेरा जो एक्सेलरेशन यहां पर बन चुका है, फ्रिक्शन फोर्स जो मैक्सिमम दे सकता है दैट इज म्यू जी। हमें वरुण धवन भैया को चलाने के लिए चाहिए कितना? 66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू बताइए। अप्रॉक्सीमेटली अपन 10 ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 10 इंटू म्यू।
अब मुद्दा यह आता है कि यार म्यू की वैल्यू किसको पता है कि रोड यानी कि जो अपना स्टील वाला जो छत होगा और जूतों के बीच में जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है वो है कितना। तो इसीलिए मैंने एक रिसर्च पेपर डाउनलोड किया, आप भी देख लीजिए। इस रिसर्च पेपर से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि म्यू की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.25 रह सकती है। जैसे ही मैं म्यू की वैल्यू 0.25 रखता हूं तो ये हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि वरुण धवन भैया का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है दैट इज समवॉट 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या होते होते 3 4 5 भी मान लो भैया, हमें चाहिए कितना था 66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर फिजिक्स हो चुकी है फेल, यहां पर लगी है अपने ही सलमान भैया की फिजिक्स। न्यूटन बाबा यहां पर घर छोड़ के जा चुके हैं, वो स्वर्ग सुधार गए कि भैया इससे आगे हम नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज वन रीजन कि व्हाई दिस सीन इज रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं, यहीं पर बात खत्म नहीं हुई, आगे भी बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 को समझने के लिए मुझे चाहिए होगा कि ट्रेन का इंजन की हाइट होती कितनी है। तो आप अगर गूगल सर्च करेंगे तो आपके पास बन जाता है हाइट ऑफ द इंजन इज 4.185 मीटर, कि हाँ भाई हमारा जो इंजन होता है रेलवे इंजन उसकी हाइट जमीन से 4.185 मीटर होती है। अब इस सीन को देखिए, इसमें देखो वरुण धवन जंप कर रहा है, कहां पर, जमीन पर। तो अप्रॉक्सीमेटली अपन रफ कैलकुलेशन अगर करें तो मुझे पता है कि नीचे जमीन तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा दैट इज √2h/g, एंड इसकी वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं, हाइट मेरे पास मालूम है, g मालूम है, तो ये वैल्यू कम्स आउट टू बी, जब h और g सब्स्टिट्यूट करते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी 0.9241 सेकेंड्स। यानी कि वरुण धवन को जंप करने से जमीन तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा दैट इज 0.9241 सेकेंड। चलो ठीक है, अभी ट्रेन की स्पीड निकाली थी ना, कितने दी, 66। तो क्या ट्रेन, जब वरुण धवन भैया जंप कर रहे हैं तो क्या ट्रेन रुकी है? नहीं, वो भी चल रही है। तो चलिए पता कर लेते हैं कि ट्रेन चल कितनी रही होगी। तो एक्चुअली ट्रेन की स्पीड थी 66 और इसको 0.924 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रेन वुड बी 66 into 0.9241 and that comes out to be कितना है, approximately 60 meters, roughly 60 meters। तो चलिए इस सीन में देखते हैं कि ट्रेन क्या 60 मीटर चली है। तो सर कैसे मेजर करें, यहाँ पे कोई मार्किंग तो है नहीं, तो अपने को एक स्क्रीनशॉट में आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। तो स्क्रीनशॉट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जब वरुण धवन ने जंप किया और जब वो लैंड किया तो उसके बीच में ट्रेन ने अप्रॉक्सीमेटली जो गैप कवर किया है दैट इज इक्वल टू 15 विड्थ ऑफ मैन, कि ऐसे सीक्वेंस में अगर 15 आदमी खड़े कर दिए जाए, स्क्रीनशॉट में दिख जाएगा आपको। तो एक आदमी को अगर इतनी जगह चाहिए तो दिस इज समवॉट हाफ मीटर, तो ऐसे 15 लोग खड़े करने पड़ेंगे, तो इसका मतलब 15 इंटू हाफ मीटर यानी कि 7.5, यानी कि थोड़ा मोटा आदमी भी ले लो या पतला भी ले लो तो रफली अगर मान लो 7.5 की जगह 10 मीटर ले लिया 15 लोगों को फिट करने के लिए। यानी कि ट्रेन जो सीन में चल रही है वो चल रही है 10 से 15 मीटर, और एक्चुअली चलनी कितनी चाहिए थी, 60 मीटर। तो यहां पर वंस अगेन फिजिक्स की धज्जियां उड़ा दी गई है इस सीन में। तो अभी बात खत्म नहीं हुई, ठीक है, ये पूरा मुद्दा होता ही नहीं। क्या नहीं होता, पूरे सीन को जहां स्टार्ट हुआ है, बच्चा जब ट्रेन पर ट्रैक पर बैठा हुआ है उसको देख लेते हैं, कहां बैठा है वो। अब देखो इतनी सारी कैलकुलेशन तो अपन ने कर ली हैं, बट मुद्दे की बात यह है कि ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। वरुण धवन भैया अगर प्लेटफॉर्म पे ऊपर जहां थे वहीं पर ही खड़े रहते तब भी वो बच्चा पैदल चल के अपन बचा सकते थे। तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखो यार, जो सीन था उसको मैं आपको समझा देता हूँ। प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे मम्मी खड़ी है, ठीक है, बच्चा कहाँ पर है, बच्चा है फर्स्ट ट्रैक और सेकंड ट्रैक के बीच में बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है। तो एक बार कोशिश करते हैं कि यार बच्चे और मम्मी के बीच की डिस्टेंस है कितनी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए पूरा फैक्ट हमने एनालिसिस किया, पूरा जो रेलवे के 2 ट्रैक के मिडल के बीच में जो गैप होता है वो पता लगा है, दैट इज इक्वल टू 2 ट्रैक के बीच का जो मिडल का गैप है दैट इज 53
मिलीमीटर, यानी कि अगर मीटर में देखें तो दैट इज 5.3 मीटर, यानी कि दो ट्रैक के मिडल के बीच का गैप इज 5.3 मीटर। अभी मम्मी कहाँ थी? मम्मी प्लेटफॉर्म पर थी। इस प्लेटफॉर्म से पहले ट्रैक के बीच का गैप अपन अंदाजे से निकाल लेते हैं। तो आप ही सोचो कि आपने ट्रेन देखी ही होगी, तो प्लेटफॉर्म से जब पहले ट्रैक के बीच का जो गैप होता है रफली यू कैन से कि यार वो लगभग 1.5 मीटर या 2 मीटर होता है। तो ऑलमोस्ट अपन इसको मान लेते हैं कि यार ये 2 मीटर मैंने ले लिया। तो बताओ मम्मी और बच्चे के बीच का ये वाला जो गैप है वो कितना हुआ? ये तो था 5.3 मीटर और ये 2, तो लगभग 2 + 5.3 यानी कि 7.3 मीटर। तो जरा मैं ये देख सकता हूं कि इनके बीच का जो गैप है दैट इज 7.3 मीटर। अब वीडियो को वापस से देखते हैं। तो वीडियो को जब मैं अपने सॉफ्टवेयर में लगाता हूं तो देखता हूं कि जब बच्चे को पहली बार नोटिस किया कि बच्चा ट्रैक पर है और बच्चे को जब बचाया गया, उसके बीच का टाइम इंटरवल इज 65 सेकेंड्स। यानी कि जब वो हीरो वगैरह देखता है कि अरे बच्चे को बचाओ, तो उस इंस्टेंट से जब बच्चे को बचाया उसके बीच का गैप है, टाइम गैप है 65 सेकेंड्स, और बीच में कुछ स्लो मोशन भी है। तो 65 सेकंड की जगह इफेक्टिवली मान लो कुछ 60 सेकंड हो गया होगा, या 50 सेकंड हो गया होगा, या 40 सेकंड हो गया होगा, कुछ भी हो गया होगा, है ना। तो स्लो मोशन को भी अगर कंसिडर कर लें तो अपन मान लेते हैं कि यार कुछ भी कर करा के 65 का 40 सेकंड से कम तो कुछ होगा नहीं, है ना। स्लो मोशन को भी कंसिडर कर लें तो देखो मम्मी और बच्चे के बीच का गैप था कितना? वो था 7.5 मीटर। मम्मी के पास टाइम है कितना बचाने के लिए? 40 सेकंड। अगर मैं चलता हूं, सिंपल रनिंग नहीं, यूसेन बोल्ट की तरह भागना नहीं, अपने को सिर्फ चलना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो अपनी जो स्पीड होती है दैट इज समवॉट अराउंड 4 km/h 5 km/h। तो एक बार उसको मीटर पर सेकंड में देख लेते हैं। तो मैं अगर अपनी स्पीड को लेता हूं 4 km/h और उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो वो इतना आ जाता है, 4 × 5/18 दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 18, यानी कि लगभग 1 मीटर पर सेकंड, है ना। उससे ज्यादा ही है, कम नहीं होगा, है ना। 4 km/h मतलब बहुत आसानी से भी चल रहे होंगे ना अपन, एकदम आराम से, तब भी अपना 1 मीटर पर सेकंड तो अपन चल ही लेंगे। अपने पास टाइम है कितना बच्चे को बचाने के लिए? 40 सेकंड। 40 सेकंड में चल कितना लेंगे? 40 मीटर चल लेंगे, कम से भी कम अगर करें तो। और हमें चलना कितना है बच्चे को बचाने के लिए? 7.3 मीटर। बच्चा बच पाएगा कि नहीं? आराम से बच पाएगा, एकदम यहाँ पर रेंगते भी चले ना तब भी बच जाएगा। तो क्या हीरो को जंप करने की जरूरत थी क्या? नहीं थी, ठीक है ना। तो देख लो, बिल्कुल लॉजिकल सी बात है। तो देखो यार, जो भी ये मूवी बनाता है ना, तो अगर आपको चाहिए थोड़ा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी मूवी अच्छी बने तो आप मुझसे बात कर सकते हो। मैं कंसल्टेंसी के लिए अवेलेबल हूँ, है ना। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने नीचे डाल दी हैं, वहाँ पे बात कर सकते हैं कि भाई ये तो गलत मत करो ना। थोड़ा फिजिक्स के रूप में हमको थोड़ा दर्द होता है कि ये क्या कर रहे हो। तो सलमान खान की जो मूवीज़ हैं या फिर अपनी ये जो कुली नंबर 1 है, अगर आपको लगता है थोड़ा फिजिक्स में आपको इम्प्रोवाइज़ करना है तो प्लीज़ आप मुझसे बात कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट अपन कर लेंगे, लेकिन उसको ठीक कर लो बस। तो ठीक है, तो मुझे लगता है इतना ही इस वीडियो में। और अगर मुझे कोई लगता है कोई और मूवी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं कोशिश करूँगा कि उसके बारे में एनालिसिस अपन दे पाए। चलो बाय बाय।